हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, हमारी जो मैथ्स की जो सीरीज चल रही है उसमें आई हूँ लेकर मैं मैथ का हमारा पैटर्न जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। और हमारा जो दूसरा टॉपिक था डेटा हैंडलिंग का, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और हमारा जो तीसरा टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है टाइम। तो देखिए, टाइम जैसा कि आप समझते हैं समय है ना, तो ये फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक यानी कि एलिमेंट्री लेवल तक जो भी टाइम का सिलेबस आपको केवीएस के लिए पढ़ना है वो सारा हम आज इसमें कवर करेंगे। और कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में कवर हो जाए। वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसलिए शायद देखिए एक ही वीडियो में कवर हो ही जाएगा। और इसके लिए हम इससे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, पढ़ाने के लिए आपको बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज अच्छी है उनकी। ऐसा नहीं है कि हम बहुत होशियार हैं या कुछ हो। लेकिन मेन चीज़ है कि केवीएस का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो सबसे मतलब मेन चीज़ ये है कि कोई अगर आपको पढ़ा रहा है, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो आप जो सिलेबस में दे रखा है वही पढ़ रहे हो या फिर कहीं भी इधर उधर का। देखिए, नॉलेज के लिए मैथ्स बिल्कुल कोई कमी नहीं है, ना ही टीचर की कमी है, ना ही सिलेबस की कमी। अगर आप पढ़ने पर आओगे तो कभी ख़त्म ही नहीं कर सकते, है ना। तो बहुत सारा सिलेबस है, लेकिन हमें केवल बस उतना ही पढ़ना है जितना कि केवीएस के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आने वाला है। तो इसके लिए जो हमारे एलिमेंट्री लेवल पर जो भी सिलेबस दे रखा है हम उसको पूरा कवर करेंगे। और आज हम जो हमारा टाइम टॉपिक है उसको हमने स्टार्ट किया है। तो टाइम में सबसे हम पहले समझ लेते हैं क्लास 1 के लिए, यानी कि 1 से लेकर के जो हमारा 5th क्लास तक के लिए जो टाइम दे रखा है। तो क्लास 1 में हमारा जो टाइम टॉपिक दे रखा है उसमें समय का मतलब हमें बच्चों को समझाना है, ठीक है। तो अब टाइम का मतलब जैसे कि आप सभी जानते हैं, परिचित हैं, समय। तो क्लास 1 में केवल हमें टाइम का मतलब बच्चों को बस इतना समझाना है। समय का मतलब कि हम सुबह थोड़ा सा कुछ क्रमबद्धता के क्वेश्चन टाइप से उसमें है। जैसे कि हम सुबह जागते हैं, सबसे पहले हम जागते हैं, उसके बाद हम ब्रश करते हैं, फिर हम नहाने जाते हैं, फिर हम खाना खाते हैं और उसके बाद स्कूल जाते हैं। तो इस तरीके की जो भी दिनचर्या है, जो भी काम है, कोई भी काम है, यानी कि जैसे कि रोटी बनाने का एग्जाम्पल है। उसमें सबसे पहले हम आटा लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, आटा गूंथते हैं, उसके बाद रोटी बेलते हैं, उसके बाद रोटी सेकते हैं, तब जाके हमें रोटी खाने के लिए मिलती है। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम घरों में हमारे होती हैं, बच्चे देखते हैं, उन सब चीज़ों को मतलब एक क्रम से लगाना और समय से, यानी कि पहले क्या आता है, यानी कि पहले और बाद में पहले क्या आएगा, है ना। तो हमें सुबह क्या करना है, शाम को क्या होना है। तो सुबह पहले आती है, फिर उसके बाद दिन होता है, दोपहर होता है, फिर शाम होती है। सुबह का नाश्ता करते हैं, फिर हम दोपहर में खाना खाते हैं, फिर रात को खाना खाते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमारी हैं क्लास 1 में। बस इससे ज़्यादा समय से रिलेटेड और हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब हमारा क्लास 1 का कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्लास 2 की ओर। तो क्लास 2 में जो हमारा समय या टाइम जो टॉपिक है उससे हमें पढ़ना है। बस थोड़ी सी इसमें जानकारी है। कैसे, जैसे नॉर्मल मंथ, हम बच्चों को ये सिखाना है कि कौन सा महीना चल रहा है, मंथ की थोड़ी थोड़ी जानकारी की कि 12 महीने होते हैं। और वीक कौन सा है, सप्ताह बच्चों को बता सकते हैं कि 7 दिन का संडे मंडे ये सप्ताह होता है, उसमें 7 दिन होते हैं। तो वीक, मंथ और ईयर और एक साल, है ना। ईयर की कौन सी साल चल रही है, 2023 अभी जैसे शुरू हो गई है तो 2023 चल रही है। तो बस इन चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इतनी जानकारी कि 2023 चल रही है, अभी जनवरी का महीना चल रहा है और आज जो डेट है वो 5 तारीख है। तो इस तरीके जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बस बच्चों के लिए उतना ही सिलेबस दे रखा है। तो ये तो हो गया हमारा क्लास 2 का, ठीक है। और इसमें हम कर सकते हैं बच्चों को, जैसे बेसिक जो बातें हैं वो हम बच्चों से कर सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं। जब आप नहाते हो तो आपको कितना समय लगता है, जब आप खाना खाते हो तो आपको कितना समय लगता है, जब आप घर से और स्कूल आते हो तब आप कितना समय लगता है। बस से बच्चे जल्दी आते हैं कि कार से जल्दी आते हैं, या पैदल जो आते हैं वो जल्दी पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है समय से रिलेटेड वो हम बच्चों को पूछ सकते हैं। तो ये जो सिलेबस है ये है हमारा क्लास 2 का। अब हम चलते हैं क्लास 3 में। तो क्लास 3 में थोड़ा सा, जैसे हम क्लास वाइज ऊपर बढ़ते जाते हैं उस तरीके से थोड़ा सा टफ होता जाता है, लेकिन बहुत आसान भी है। तो अब हम आ गए हैं क्लास 3 पे। तो क्लास 3 में जो सिलेबस है हमारा,
तो इसमें बच्चों से थोड़ा सा और डिटेल में जाके जो पहले तो हमें वार्तालाप करना है। स्वेटर मम्मी बुनती हैं, कितने समय में बुनती हैं, मम्मी खाना कितने समय में बना लेती हैं, आप अगर नहाते कोई भी काम करते हो तो इस तरीके जो वार्तालाप हमने क्लास सेकंड में उससे थोड़ा सा ज़्यादा वार्तालाप कि बच्चे घंटों में उसको जवाब दे सकेंगे। मतलब मम्मी को 2 घंटे, वो इतना समझते हो कि 2 घंटे लगते हैं, लगभग 4 घंटे लगते हैं, या किसी काम में मान लो 6 घंटे लगते हैं, आपका स्कूल कितने घंटे का है। तो इस तरीके के जो मतलब कह सकते हैं मौखिक जो वार्तालाप है समय से रिलेटेड, वो वाले क्वेश्चन हमारे इसमें आते हैं सबसे पहले। और इसके बाद जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कैलेंडर, यानी कि क्लास 3 में जाके हमें बच्चों को कैलेंडर का ज्ञान कराना है, कैलेंडर से परिचित कराना है। ठीक है, तो कैलेंडर से तो हमें जो टॉपिक पढ़ना है फिलहाल वो हमें कैलेंडर पढ़ना है, और इससे हमारा जो समय का जो टॉपिक है वो शुरू होता है। ठीक है, तो आइए हम कैलेंडर को देखते हैं, एक बार इसको रफ कर देते हैं, फिर इसके बाद हम थोड़ा कैलेंडर बना के फिर इसको समझते हैं। चलिए, तो हमारे पास ये हमारे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, हमें एक कैलेंडर दिखाई दे रहा है। तो नॉर्मली हम कोई भी कैलेंडर ले सकते हैं, किसी भी मंथ का ले सकते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल के तौर पे आपके सामने एक कैलेंडर है। तो देखिए इसमें जैसा कि आपको 30 दिन दिखाई दे रहे हैं ना, तो इस तरीके के कैलेंडर से क्या क्वेश्चन हम बच्चों से करना चाह रहे हैं, बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं, तो वो समझ लेते हैं। तो देखिए आपके पास एक कैलेंडर है, तो इसमें हम बच्चों को कैलेंडर सिखाने के लिए, बच्चे वैसे तो सीखेंगे नहीं, कोई भी चीज़ बच्चों को टफ लगती है, हमेशा उनको खेल खेल में ही सिखाना है ना। तो जब हम टीचर बनने जा रहे हैं तो वो हमें वो सारी चीज़ें आनी चाहिए, वो सारी एक्टिविटी आनी चाहिए कि हम बच्चों को किस तरीके से खेल खेल में सिखा दें। जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका मतलब यही है कि आपको वो परखना चाहते हैं कि आप बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। आपको प्राइमरी लेवल पर पढ़ाना है तो आपको एक्टिविटी के साथ पढ़ाना है, कुछ जादू वादू दिखा के, मतलब तो जो भी जादू से मतलब कोई वैसा जादू नहीं है, इससे रिलेटेड बच्चों को ऐसा लगे कि हम खेल हैं, ये खेल है और हम खेल रहे हैं ना। तो अब देखिए इसमें हम बच्चों को दिखा सकते हैं कि इसमें से कोई भी हम एक स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर से मतलब जैसे कि हमने पहले भी एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं कैलेंडर का, तो उसमें हमने पैटर्न्स में एक सॉल्व किया है, उसी तरीके से एक इसमें देखते हैं। तो देखिए मान लीजिए कोई भी 3x3 है ना, 3 और 3 नंबर्स का अगर हम ये नंबर्स ले लेते हैं, कहीं से भी ले लीजिए आप, लेकिन स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो सॉरी 3x3 का, तो जैसे हमने 3x3 का लिया, तो जैसे 3 अंक ऐसे, 3 ऐसे, 3 ऐसे, हर तरफ से 3 दिन, तो ये हमारा स्क्वायर बन गया। जब हमारा ये स्क्वायर बन गया तो हम बच्चों को क्या बता सकते हैं कि देखो इसमें एक मैजिक है। मैजिक क्या है कि 3 का मतलब ये है, 3 हमारा यहाँ पे क्या है, मिड नंबर है। 13 जो हमारा है वो मिड नंबर है। तो आपको पता है कि 13 हमारा जो है वो मिड नंबर है। अगर हम मिड में 13 को रखते हैं, मिड में 13 को रखते हैं, तो हम इसको कहीं से किसी भी रो से किसी भी कॉलम से अगर इसका सम करते हैं तो वो जो सम आएगा वो हमारा इक्वल आएगा। अब कैसे इक्वल आएगा इसको हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए 5 13 लेकिन बीच में ही रहना चाहिए मिड में। ठीक है, तो 12 13 14, आप 12 13 और 14 को अगर जोड़ के देखेंगे, आप इनको एक बार जोड़ के देखिए, 4 3 7 और 2 9 और 3 39 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, आप 6 13 20 को जोड़ेंगे अगर, तो भी इसका आंसर 39 ही आएगा। आप अगर 19 13 और 7 को जोड़ेंगे, 19 13 और 7 को अगर जोड़ेंगे तो भी इसका आंसर 39 ही आएगा। आप अगर 5 13 और 21, 5 13 प्लस 21 को अगर ऐड करते हैं तो भी इसका आंसर 39 ही आएगा, क्योंकि हमने मिड में 13 को रखा है। आपको हमेशा मिड में 13 को रखना है। तो इस तरीके से आप बच्चों को एक मैजिक दिखा सकते हो कि अगर मिड में 13 है तो हम कहीं से भी इसको जोड़ें, लेकिन वो क्रम से होना चाहिए जैसे ये कैलेंडर में है। इसी तरीके की यही, ऐसा नहीं है कि कोई भी नंबर ले लेंगे और इतना ही आएगा, ऐसा नहीं है। ये जिस तरीके से क्रम से, इस तरीके से अगर हम लेते हैं तो उसका जो सम आएगा वो 13 आएगा। ठीक है, इससे आप एक चीज समझ पा रहे होंगे, क्या समझ रहे हैं कि 13 मिड में है। ठीक है, और हमारा जितनी जो संख्याएं हैं हम जो ऐड कर रहे हैं वो उनकी संख्या 3 है। तो अगर हम 13 में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो 13 3 जा 39, 13 3 39, तो हमारा 39 आंसर आ रहा है। यानी कि अगर हम चाहें तो 13 में 3 संख्याएं हैं, बीच में 13 है, तो अगर 13 में जितनी संख्याएं हैं उसका अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारा उसका सम आ रहा है। यानी कि 13 और जो 3 संख्याएं हैं एक रो में 12 13 14, 13 इंटू 3 बराबर 39। इस तरीके से क्वेश्चन और समझ लेते हैं। मिड में हमें संख्या लेनी है, तो एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया। आप इसको नोट कर लिया होगा, साथ के साथ करते जाइए, और नहीं तो पॉज करके वीडियो को देख लेना। हम दूसरा क्वेश्चन एक और समझ लेते हैं। जैसे अब हमें लेकिन लेनी विषम संख्याओं में होगी। कैसे कि मिड तो हम तभी निकाल सकते हैं ना जब संख्याएं विषम होंगी, मतलब गिनती उनकी विषम में होगी। जैसे 1 2 3 4 5, इसमें अगर 5 संख्याएं हैं 1 से लेकर के 29 तक, तो इसमें जो 15 है वो मिड में आ जाएगी। अगर हम 4 संख्याओं में मिड देखेंगे तो उसमें हमें मिड नहीं मिलेगा। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आप एक बार करके देखिए, इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा, फिर हम आप बताते हैं कि कैसे करना है। चलिए देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। हमने जैसे 1 8 15 22 और 29, अगर हम ये नंबर ले रहे हैं तो इसमें हमारी जो मिड नंबर है वो 15 है। तो अगर इसका सम करना है, कोई पूछे कि इसका सम बताओ, इसको जोड़ना है, तो इतना अगर जोड़ेंगे तो एग्जाम में इतना टाइम कहाँ होता है, बहुत समय लगेगा, है ना। तो हमें ये देखना है इसका मिड नंबर जो है वो कौन सा है, 15। और ये टोटल जो नंबर है संख्याओं का 1 2 3 4 5, वो टोटल 5 है। तो यानी कि इसका जो सम होगा वो 15 इंटू 5, 5 संख्याएं हैं और बीच का नंबर 15 है। कुल संख्याएं 5 हैं। 15 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो इसका आंसर 75 आएगा। आप इसको ऐड करके देख सकते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो 75 ही आएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।